आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने विवादित बयान दिए हैं महिलाओं को लेकर के कि अगर महिला आरक्षण में कोटा नहीं दिया जाता है तो इससे वो महिलाएं आगे आएंगी जो बॉब कट वाली लिपस्टिक वाली हैं, जैसे कि नौकरियों में आई हैं। हमारे साथ अशोक चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। इस तरह के बयान को आप किस रूप में लेते हैं? देखिए, हम तो ये कहते हैं कि माननीय नेता ने सबसे पहले 1996 में जो महिला के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी बनी महिला आरक्षण के लिए, उसके मेंबर थे और नीतीश जी ने उस महिला आरक्षण को बहुत मजबूती से पार्लियामेंट के अंदर इस बात की उन्होंने ताकीद की कि ये आरक्षण महिला आरक्षण लागू होना चाहिए। पहली बात। दूसरी बात कि माननीय नेता जब प्रदेश में आए तो उन्होंने इस प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था से लेकर नौकरियों तक में आरक्षण की व्यवस्था की। बिहार पहला राज्य बना जिसने महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया और एक नई, जिसको बोलते हैं कि राजनीतिक पारी शुरुआत कराने की, उन्होंने एक नई राजनीतिक पीढ़ी को जन्म दिया। चाहे वो अति पिछड़ों का हो, चाहे वो महादलित का हो, दलित का हो, चाहे वो महिलाओं का हो। एक जो एक्सक्लूसिवली एक लोगों को नहीं मिल रहा था और माननीय नेता ने, कुछ इक्का दुक्का लोग आ जाते होंगे, हम नहीं कहते कि नहीं आते होंगे, लेकिन माननीय नेता ने उसमें आरक्षण देकर के इस पूरे देश को एक नज़ीर पेश किया कि हम ऐसा कर सकते हैं। और उन्होंने आरक्षण में भी ये ख्याल रखा कि ये अति पिछड़ा के लिए, महादलित के लिए हो, सो दैट की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन सब जात का, क्योंकि माननीय नेता कहते हैं कि न्याय के साथ विकास होना चाहिए। सवाल ये उठता है कि जिस तरह से बयान दिया जा रहा है तो महिलाओं के खिलाफ नहीं लगता है? अगर किसी के ब्यूटी पर, किसी के चेहरे पर अगर कोई लिपस्टिक लगा रहा है, बाल हमको लगता है कि ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए। हम लोग तो नेता तो इंक्लूसिव महिलाओं की बात करते हैं और रिजर्वेशन विद इन द रिजर्वेशन जो लोग हैं दूसरे तबके के लोग जिनकी संख्या ज़्यादा है, उनको भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि वो आर्थिक रूप से विपन्न हैं। तो जो लड़ाई लड़ी जाती है चुनाव में, अगर आर्थिक रूप से आप कमज़ोर रहते हैं तो आप वो लड़ाई हार जाते हैं। तो रिजर्वेशन देके उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन की बात की। तो जो आदमी करना चाहता है वो बोलता नहीं है, वो करता है और करके दिखाता है। आज अगर आप देखिएगा तो महादलित के लिए या दलितों के लिए जो माननीय नेता ने किया, आरक्षण तो बहुत लंबे समय से था। संविधान में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने प्रावधान किया, लेकिन पंचायती राज में बिहार में आरक्षण नहीं था। वो तो नीतीश कुमार ने किया है, लेकिन इन दिनों अशोक चौधरी भी विवादों में है। खासतौर से अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जेडीयू के ललन सिंह हैं, उनके साथ कुछ झगड़ा हुआ था, इस तरह की बातें सामने आ रही है, जिसको लेकर। नहीं, गलत बात है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम संगठन के लोग हैं, हम राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन प्रभारी, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज, इन सब की बातों को हम समझते आए हैं। हम एनएसयूआई की राजनीति से शुरुआत किए हैं और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष तक रहे हैं, इसलिए मैं हायरार्की को समझता हूं। इसीलिए ये कहना कि कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मेरा और ललन बाबू में प्रेम रहे, वहाँ की लोकल पॉलिटिक्स में दो चार जो हैं, जिसको बोलते हैं कि हर जगह दो चार लोग रहते हैं इस तरह के, जो नहीं चाहते हैं कि ये आपस में प्रेम बना रहे, तो वो इस चीज़ को तुल देने का काम किए, मीडिया से लेकर सब जगह और पोर्टल में जा करके ये कि ललन बाबू से झगड़ा हो गया। ललन बाबू से क्यों झगड़ा होगा? ललन बाबू से हमारा क्या क्या कंपटीशन है? वो बड़े नेता हैं, सीनियर नेता हैं, उनके सानिध्य में और उनके आशीर्वाद से हम इस पार्टी में फल फूल रहे हैं। इस पार्टी में लाने वाले क्या नाम है, ललन बाबू हैं। इस पार्टी में हमको लाने वाले ललन बाबू, तो मेरा ललन बाबू से क्यों विरोध होगा? क्यों हम ललन बाबू के साथ बदतमीजी करेंगे या क्या करेंगे? ये तो एक लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, बड़े बड़ा झंझाट हमने देखा है। हम समझते हैं कि ललन बाबू समझेंगे कि हाँ, आने वाले समय में कि हम उनके क्या नाम है, शुभचिंतक हैं, कि हम उनके विरोधी हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि बरबीघा से जो विधायक है सुदर्शन, वो भी आपके खिलाफ चले गए हैं। ये देखिए, उनको भी लोगों ने कुछ तरह से उनको भी दिग्भ्रमित करने का काम किया है। 2020 में जब महागठबंधन बना और महागठबंधन बनने के बाद जब टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ और बरबीघा 2015 में, तो जो महागठबंधन का निर्माण हुआ और उस समय मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था और उस समय सीपी जोशी जी ने और राहुल गांधी ने मुझे फ्री हैंड दिया था और हमने बहुत से नौजवान साथियों को मौका दिया है, चाहे वो अमित कुमार टुन्ना हो, पूनम पासवान हो, अमिता भूषण हो, सुदर्शन कुमार हो, वैसे बहुत से लोगों को हमने मौका दिया, नए लोगों को मौका दिया जो कि इवन यंगेस्ट थे और जिनका पार्टी में कोई माँ बाप नहीं था, कोई CWC, कोई बड़े नेता का जिनके ऊपर। और सुदर्शन जी तो हमारे पार्टी में थे भी नहीं, ये तो लोजपा में थे,
ये तो बिना इनको पार्टी ज्वाइन कराए हुए हमने उनको टिकट दिया और उनको राहुल गांधी का कार्यक्रम कराया बरबीघा में, खुद गए बरबीघा में, पार्टी का सहयोग ज़्यादा से ज़्यादा उनको मिले उसका प्रयास किया, अपने लोगों को जाके समझाया। क्योंकि हम 2010 में उनके खिलाफ, मेरे खिलाफ वो चुनाव लड़े थे। वो जनरल सीट था, जनरल सीट में हमारा 16 तो भूमिहार हमारे खिलाफ थे, हम अकेला दलित लड़ रहे थे और तब हम 150-200 वोट से हारे हैं वहाँ से। तो हमारी तो अपनी वहाँ पर पैठ है ना। उस समय तो हम 10 में तो न कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे और न हम क्या बोलते हैं इतना बड़ा हम नेता हुए थे। फिर भी हमने अपने प्यार से, अपने काम करने के तरीके से लोगों का मत लिया। तो वहाँ पर जो वोट दिया वो भूमिहार नहीं थे क्या? तो भूमिहारी लोग थे ना भाई जो उन्होंने हमको वोट किया। नहीं तो हम इतना ज़्यादा वोट, सुदर्शन से भी ज़्यादा वोट लाने का मेरा क्या औचित्य हो सकता है वहाँ पर। लेकिन फिर भी हम हार गए, मेरा बदकिस्मती था, हम हार गए वहाँ से। अब उसके बाद जब हम 15 में बन करके जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो हमने सबसे पहले सुदर्शन को लाया, क्योंकि मेरे पिताजी का और राजू बाबू का एक डिफरेंट पारिवारिक संबंध था। और जब मेरे भाई एम्स क्या नाम है, ऑल इंडिया इसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद में पढ़ते थे, तो राजू बाबू जब जब जाते थे कोई टूर लेकर के, तो मेरे भाई का पैसा, फीस का पैसा लेकर के जाते थे और खुद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ IIM में जाकर के वहाँ के डायरेक्टर से मिल करके उसको प्रोत्साहित करते थे। तो मेरा संबंध है, तो हम उस लेगेसी को लाना चाहते थे। लेकिन अब कुछ लोगों ने, क्योंकि हम तो खिलाफ लड़ा मेरे, तो नेचुरली कुछ लोग हमारे पक्ष में थे, कुछ लोग उसके पक्ष में थे, तो लोग उसको दिग्भ्रमित करते होंगे। लेकिन मेरा ना वहाँ पर राजनीतिक का कोई इंटरेस्ट है, मेरा कर्म क्षेत्र रहा है, मेरा कोई इंटरेस्ट है ना पॉलिटिक्स, दोबारा चुनाव वहाँ लड़ना है, ना मेरे परिवार को लड़ना है। हाँ, एक बात ये जरूर हुई कि जब हमारी बेटी की शादी कुणाल साहब के यहाँ हो गई तो लोगों ने ये कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश किया कि अशोक चौधरी अपने दामाद को लड़ाना चाहते। कुणाल साहब का व्यक्तित्व अशोक चौधरी के व्यक्तित्व से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और अगर कुणाल साहब को अपने बेटों को राजनीति में लाना है, जो कि कुणाल साहब हमेशा इसके विरोध में रहे, अगर उनको राजनीति में अपने बेटे को लाना है तो उनको अशोक चौधरी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। कुणाल साहब हिमसेल्फ ही इज केपेबल कि इफ ही वांट्स हिज सन टू बी इन पॉलिटिक्स तो कहीं से टिकट दिला करके कहीं से उसको जितवा सकते हैं। उसके लिए अशोक चौधरी की आवश्यकता नहीं है।